अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि अगर आप इराक़ में पैसा कमाना चाहते हैं या डॉलर कमाना चाहते हैं तो किन बातों पर आपको अमल करना होगा। अगर उन बातों पर आप अमल करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर कामयाब होंगे तो पैसा कमाएंगे, अगर कामयाब नहीं होंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप कभी कहीं और कभी कहीं इस तरह ज़लीलो ख्वार होंगे। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इराक़ से पैसा कमा कर पाकिस्तान भेज सकेंगे। आपको कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली मरतबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं अपनी बात की तरफ, आपको समझाते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन पर आप अमल करें, आप गौर करें तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी और आप इंशाल्लाह इराक़ में कामयाब होंगे और इराक़ में पैसे कमा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि जब आप न्यू आते हैं, इराक़ में नए आते हैं, तो आपको अरबी नहीं आती, तो आपको समझ नहीं आती, तो आपका जो दिल है वो गुस्सा करता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपने सबसे पहले अपने गुस्से पे आपने काबू रखना है। कोई भी बोलें, कुछ भी बोलें तो आपने उनको बोलना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई भी वो आपको काम कहें तो आपने बोलना इंशाल्लाह। इधर के अरबी लोग ऐसे हैं कि एक ही सांस में 10 काम बता देते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो आप परेशान हो जाएंगे कि अभी मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं। परेशान नहीं होना, कोई भी परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ उसको बोलना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हद से सब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का लफ्ज़ आपने अपनी ज़बान पे सबसे पहले ये रखना है। तो करना आपने अपनी मर्ज़ी से है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। जब आपने बोल देना है इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह, तो वो आपको वो काम पे छोड़ देगा और वो चला जाएगा दूसरे काम पे। फिर आप अपनी मर्ज़ी से काम करें, कोई मसला नहीं है। अगर आप गुस्सा करेंगे, आप बोलेंगे कि क्या ये करूं या ये करूं, इतने काम आपने एक बार बता दिए हैं, तो फिर भी वो अगर मालिक के साथ गुस्सा करेंगे तो आपको वो जवाब भी दे सकता है, आपके लिए परेशानी भी बन सकती है। इसलिए आप बोलें इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जितना आपसे हो आप करें, लेकिन आप वो जो भी बोले आपको बोले इंशाल्लाह। जब तक आपको अरबी नहीं आती, ये पहली शर्त ये थी। जो पहली बात है वो मैंने आपको समझा दी। अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप वीडियो को रिवर्स करके आप फिर दोबारा सुन सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी होने जाएगी क्योंकि अभी 3 मिनट तो हो चुके हैं, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। तो मैं जल्दी से शॉर्टकट आपको समझाऊंगा अगर आपको समझ आ जाए। तो दूसरी बात यह है कि इधर नमाज की बहुत पाबंदी है। छोटे छोटे बच्चे भी इनके नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप नमाज की पाबंदी अपनाएं, क्योंकि जब आप वो देखेंगे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो आपको समझेंगे कि आप नमाजी हैं, आप अच्छे इंसान हैं, तो आप पर वो इत्मीनान करेंगे, तो आपको वो ज़्यादा तरजीह देंगे। ठीक है। तो तीसरी बात ये है कि आप 1 महीना या 2 महीने चुस्ती से काम करें, तेज़ी से काम करें, अपने आप से बढ़कर आप काम करें। जब 1-2 महीने वो पता चल जाए मालिक को कि लड़का ठीक है, काम सही कर रहा है, तो फिर उसके बाद वो नहीं देखते। फिर आप अपनी मर्ज़ी से, मौज मर्जी से करें, कोई मसला नहीं है। तो चौथी बात यह है कि आप अपनी सफाई रखें। ये सफाई पसंद बहुत लोग हैं। अपनी सफाई रखें, कपड़े साफ़ सुथरे पहने, खुशबू लगा के रखें और साफ़ सुथरे रहें, तो फिर भी आपको ये तरजीह ज़्यादा देंगे। तो उसके बाद क्या है कि अपने जो भी आपके साथ लड़के काम कर रहे हैं, इराकी अगर आपके साथ काम कर रहे हैं या पाकिस्तानी काम कर रहे हैं या बंगाली, क्योंकि आप कहीं भी काम फैक्ट्री में या कहीं भी काम करेंगे तो आप अकेले तो काम नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास आपके साथ कोई भी काम कर रहे हैं, इराकी हैं, बंगाली हैं या पाकिस्तानी हैं या फ़िलिपीनी हैं या किसी भी कंट्री के लोग हैं, तो उनके साथ ज़्यादा फ्री नहीं होना। अपने काम से काम रखना है,
अपने मतलब का बोलना है और मतलब से ज़्यादा फ्री नहीं होना। तो जब आप थोड़े पुराने हो जाएंगे, 6 माह हो जाएंगे, 7 माह हो जाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम डिटेल का पता चल जाएगा, तमाम जो इधर जो अब तरीकाकार का आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद परेशानी नहीं आपको होगी। ये जो न्यू आ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह करना है। तो उसके बाद अगर आपका मालिक आपके पास बैठता है, आपके साथ गपशप लगाता है, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि हम पाकिस्तान में नाना पाटीदार हैं, हमारे इतने महल हैं, हमारे इतने, उसको यही बोलना है कि हम गरीब आदमी हैं, पैसे की खातिर इधर आए हैं, अगर हम इतने अमीर होते तो पाकिस्तान में होते। उसको आपने गरीब बनकर दिखाना है, वो आपका एहसास ज़्यादा करेगा, आपको पैसे जल्दी देगा, तनख्वाह आपको करामियाँ देगा, आपको बख्शिश देगा। और अगर आप उसको बनकर दिखाएंगे तो वो फिर आपको ये बोलेगा इसके पास पैसा बहुत है, वो इतनी तरजीह नहीं देगा आपको। तो आप मालिक के सामने, जब मालिक आपके साथ बैठे, मालिक के साथ बैठे, गपशप लगाएं। अगर वो पूछे पाकिस्तान में कैसा है, ये क्या, बोलना हमारा कच्चा घर है, हमारा ये है, गरीब आदमी है, बस गुजारा होता है, मैं वाहद कमाने वाला हूँ। इस तरह का मालिक को ये कभी भी नहीं कहना कि मैं उधर रईस हूँ या ये है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि इनका इत्मीद लेना, जो मालिक का इत्मीद है, इत्मीद बहाल करना। जब आपके ऊपर इत्मीद बहाल हो जाए तो फिर आप किसी तरीके से भी काम करें, ये आपको बोलेंगे नहीं, ये आपको छुट्टी नहीं कराएंगे, ये आपके पैसे नहीं काटेंगे। अगर आप न्यू होंगे तो आप कोई गलती करेंगे तो ये आपको ये भी बोलेंगे अगर ये गलती दोबारा की है हम आपके पैसे काटेंगे, या आपकी तनख्वाह से कुछ 2 दिन काट लेंगे, 4 दिन काट लेंगे, या कोई काम करते वक्त आपसे नुकसान हो जाता है, आपसे कुछ चीज़ गिर जाती है, टूट जाती है, तो कहेंगे कि हम आपसे ये वसूल करेंगे। तो अगर आप अपना इत्मीद बहाल कर लेते हैं तो ये, अगर आप पूरी फैक्ट्री जला दें तो आपसे ये पैसे वसूल नहीं करेंगे, ये मेरा पूरा यकीन है। मैं आज जो इस सीट पे, इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, ये सिर्फ इत्मीद के सिर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगर इत्मीद आपने बना लिया इनका तो फिर आप जो जी चाहे कर दें, कोई मुश्किल परेशानी नहीं। अभी जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ इत्मीद के सिर पे, तो अभी मैं इधर फैक्ट्री में किसी किस्म की मुझे परेशानी नहीं है। कोई भी चीज़ मैं पकड़ कर किसी को दे दूँ, चाहे इधर इराकी को दे दूँ या पाकिस्तानी को दे दूँ, या मुझे मालिक ने भी नहीं पूछना कि ये आपने चीज़ क्यों दी है, ये इतनी महंगी है, इतने पैसे की है, ये हम आपके पैसे काटेंगे। कोई मालिक बोलेगा कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आपने दे दी है, कोई मसला नहीं है, तो अगर और भी चाहिए तो कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ इत्मीद, अगर आपने अपना इत्मीद बना लिया है तो फिर आपके वारे न्यारे हैं, फिर आप आंखें बंद करके आप डॉलर छाप सकते हैं। तो फिर आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। आपका जब इत्मीद होगा तो आपके पास तमाम चीज़ें आपके साथ खुली वो रखेंगे, जो जी चाहे खाएँ, जो जी चाहे पहने, तो सैलरी भी ठीक होगी। तो बात तकरीबन मैंने 6-7 बातें आपको बताई हैं। अगर किसी बात की ना समझ लगी हो तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके लाजमी देख लें। तो इन बातों पर अगर आपने अमल कर लिया, इन बातों को समझ लिया, तो आप इराक़ में नाकाम नहीं हो सकते। मेरा मुकम्मल यकीन है कि आप इराक़ में नाकाम नहीं हो सकते। तो वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन बातों पे लाजमी, अगर न्यू आप आए हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, इतने पैसे लगा कर इराक़ में आए हैं, तो इन बातों पर लाजमी अमल कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान, खुदा हाफिज़।